क्या आपको पता है कि आप म्यूचुअल फंड्स की तरह अपने स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हो जीरोधा में। आज मैं आपको 3 ऐसे फीचर्स एसआईपी के बारे में बताने वाला हूं जो जीरोधा में एग्जिस्ट करते हैं पर आपको नहीं पता होंगे। और ये 3 फीचर्स डेफिनेटली आपके इन्वेस्टिंग जर्नी को सिंप्लीफाई भी करेंगे और ऑटोमेट भी करेंगे। आइए देखते हैं कि कौन सा ये 3 फीचर्स और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर है स्टॉक एसआईपी। मतलब जैसे आप अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो वैसे ही आप एसआईपी अपने फेवरेट स्टॉक्स में भी कर सकते हो। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको आना है अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको ऊपर एसआईपी नाम का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नई एसआईपी क्रिएट करनी है, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद न्यू बास्केट ये जो बटन होगा इसके ऊपर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी चाहिए आप नाम दे सकते हो। जैसे इन्वेस्टिंग का अगर मुझे बास्केट बनाना है तो मैं इसका नाम इन्वेस्टिंग दे दूंगा और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप इसमें 20 अलग अलग स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो स्टॉक्स ऐड कर सकते हो और अप टू 20 आप कर सकते हो। ऐसे जरूर नहीं है पूरे के पूरे 20 करने हैं, आप 1 से लेकर तो 20 जितने चाहिए उतने कर सकते हो। अभी ऐड करने के लिए आपको ये जो सर्च का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके अपना पसंदीदा जो स्टॉक है उनको सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम नाम सर्च करेंगे। तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं रिलायंस का, कोई भी एडवाइस नहीं है दोस्तों, कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। जितने भी स्टॉक्स का मैं नाम लूँगा इस वीडियो में। और रिलायंस आने के बाद आपको इधर ऐड बाय पर क्लिक करना है क्योंकि हमें इसमें एसआईपी करनी है। तो क्वांटिटी आपको लगा लेनी है कि कितनी क्वांटिटी में आपको एसआईपी करनी है। 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 3 खरीदना है, आप आपकी मर्जी से लगा लीजिए। प्राइस आपको मार्केट में खरीदना है या लिमिट लगाकर खरीदना है। लिमिट लगाने का इतना कुछ सेंस बनता नहीं है क्योंकि हर महीने इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा कम होगा, तो आपके लिमिट के प्राइस का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो मार्केट पर ही हम इसे रखेंगे। लॉन्ग टर्म पर आपको इसको सेट करना है क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐड को आपको राइट स्वाइप कर देना है। अब ऐसे ही और एक अगर आपको एग्जांपल लेना है स्टॉक का तो हम और एक स्टॉक जो है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारा HDFC बैंक, तो ये जो HDFC बैंक है इसके ऊपर क्लिक करके इधर भी हम ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड बाय पर। क्वांटिटी आपने हिसाब से डाल लेंगे और ऐड जो है उसके ऊपर राइट स्वाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये 2 स्टॉक जो है वो मैंने ऐड कर लिए। आप ऐसे अगर ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपको ये जो एग्जीक्यूट है इस पर राइट स्वाइप नहीं करना है। एग्जीक्यूट करोगे तो ये तुरंत आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको ये जो बैक वाला बटन है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी ये जो इन्वेस्टिंग वाली बास्केट अभी अभी जो हमने बनाई है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर टिक करके सेलेक्ट कर लेना है। अब आप इसको मंथली शेड्यूल कर सकते हो। मतलब आपको जिस भी डेट पर इस पर्टिकुलर बास्केट की एसआईपी लगानी है वो वाला डेट आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं हर महीने के 8th को चाहता हूँ कि मेरी ये एसआईपी या ये जो स्टॉक्स है वो मेरे हर महीने के 8 तारीख को बाय हो जाए। अगर 8 तारीख को मार्केट बंद रहेगा तो ये जो बास्केट है वो नेक्स्ट वर्किंग डे पर है जो एग्जीक्यूट होगी। इसी के साथ साथ आप टाइम भी सेट कर सकते हो कि आपको अगर स्पेसिफिक किसी एक टाइम पर ही करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं 3 बजे का करना चाहता हूँ तो मैंने इधर 3 बजे का टाइम सेट कर लिया है। और आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार एसआईपी करो महीने में। अगर आपको 3 अलग अलग दिन पे करनी है या हर हफ्ते करनी है तो आप इधर ऐड पर क्लिक करके इसको फिर से अलग डेट के लिए और अलग टाइम के लिए भी शिफ्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल अगर आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम 5 आप कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग 5 डेट्स पर भी आप सेम बास्केट जो है उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना सफिशियंट मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, यानी कि जीरोधा के अकाउंट में होना चाहिए, बैंक अकाउंट में नहीं होना चाहिए। जीरोधा के अकाउंट में आपका पैसा जो है वो होना चाहिए, वहीं से ये पैसा जो है वो डिडक्ट होने वाला है। तो नहीं है तो आपको इंश्योर करना है कि एसआईपी के डेट के पहले वो आप ऐड कर लो। तो आपको एक एसआईपी नाम भी डाल देना है। तो मैं एसआईपी का नाम भी इन्वेस्टिंग ही डाल देता हूँ। और नाम जैसे डालेंगे हम उसके बाद राइट क्रिएट पर स्वाइप कर देंगे। आप देख सकते हो आपकी एसआईपी जो है वो लग चुकी है। और कब एग्जीक्यूट होगी, तो अगले 13 दिनों में ये एग्जीक्यूट होने वाली है। आप इधर से इसको ट्रैक भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो कभी भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके इसको पॉज भी आप कर सकते हो और इसको डिलीट भी आप कर सकते हो। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट पर क्लिक करिए, आप अंदर आकर जो भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फीचर की ओर। अब जो दूसरा फीचर है वो आपको जीरोधा कॉइन में देखने के लिए मिलता है। मतलब जहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए मैं कॉइन का जो ऐप है वो ओपन कर लेता हूं। तो कॉइन ऐप मैंने जो है वो ओपन कर लिया है। अब यहां पर एक फीचर आपको मिलता है अगर आपने कोई भी एसआईपी जो है वो शुरू करके रखी है। जैसे मेरी एसआईपी जो है वो शुरू है। अब इसमें वो फीचर हम देखेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पर मैं आता हूँ। तो आपको हमेशा हर एक एसआईपी में ये ऑटोमेटिक स्टेप अप का फीचर देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या है, तो ये स्टेप अप का फीचर
आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऑन ही करो, पर अगर आप ऑन करोगे इसे तो आपका जो रिटर्न्स है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही आप ऑटोमेटिक स्टेपअप पर क्लिक करते हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हर साल एक सर्टन परसेंटेज से इंक्रीज़ होती है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 1,000 रुपये से एसआईपी शुरू की और आप चाहते हो कि अगले साल आप तारीख भी डिसाइड कर सकते हो और महीना भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन से तारीख से और कौन से महीने से आपको उसे स्टेप अप करवाना है, यानी कि बढ़ाना है। और जितने परसेंटेज से चाहते हो वो भी आप इधर सेट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगले दिसंबर 26 तारीख से मेरा ये जो 1,000 रुपये का एसआईपी है वो बढ़ जाना चाहिए 10% से। मतलब नेक्स्ट ईयर 26 दिसंबर के बाद मेरा ये जो एसआईपी होगा वो ऑटोमेटिकली 1,100 रुपये का हो जाएगा। उसके अगले साल अगर मैं सेम परसेंट रखता हूँ तो उसके अगले साल वो 1,210 रुपये का हो जाएगा। और तो ये ऐसे ही हर साल 10% से बढ़ता जाएगा। अगर आपको इधर इसे बढ़ाना है इस परसेंटेज को, तो आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। इससे आपका जो रिटर्न्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप कैलकुलेट कर भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको अपना जो एसआईपी का अमाउंट है वो बढ़ाना चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली अगर आपको करना है तो आप ऑटोमेटिक स्टेपअप का जो फीचर है उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक स्टेपअप लगाइए और मॉडिफाई एसआईपी पर क्लिक कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक स्टेपअप का जो फीचर है वो ऑन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे फीचर की ओर। अब तीसरा फीचर जो है वो आपको ये बताता है कि आप अपने एसआईपीज़ को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। और दूसरा है कि आप उन्हें पॉज कर सकते हो, यानी कि रोक सकते हो। आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है पॉज का। तो अब पॉज का मतलब क्या है? पॉज मतलब कि आप चाहो तो अपने एसआईपी को रोक सकते हो। मतलब अगर आपके पास अगले 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के लिए पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आप चाहते हो कि मैं अगले 3 महीने के लिए चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ, तो आप ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करके इधर पॉज पर क्लिक कर सकते हो। और पॉज पर क्लिक करने के बाद आपकी ये जो एसआईपी है वो पॉज हो जाएगी, और जब तक आप इसे रिज्यूम नहीं करोगे ये ऑन नहीं होगी फिर से। तो यहाँ पर जब तक आप रिज्यूम पर क्लिक नहीं करोगे आपकी ये जो एसआईपी है वो फिर से वापस चालू नहीं होगी, तब तक ये पॉज्ड ही रहती है। बस इसमें एक ही कैच है कि अगर आपने आपकी जो एसआईपी है, मैं इसको रिज्यूम कर लेता हूँ। अगर आपने आपकी एसआईपी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इधर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का। अब अगर मैं इसमें जब एसआईपी शुरू कर रहा था और अगर मैंने इधर एएमसी एसआईपी पर क्लिक किया था तो फिर आप इसे पॉज नहीं कर सकते, क्योंकि एएमसी एसआईपी अगर आपकी एक बार हो गई तो उसमें आप पॉज, रिज्यूम और स्टेपअप जैसे फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो एएमसी एसआईपी को आप चूज़ ना करिए। अगर आपको पता करना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो एसआईपी की है वो एएमसी एसआईपी है या नहीं, तो जहाँ पर ये एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है उसी के बाजू में आपको एक एएमसी एसआईपी ऐसा भी लिखा हुआ आता है। अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है मतलब आपकी वो एएमसी एसआईपी है, उसको आप पॉज नहीं कर सकते। अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा मतलब वो एएमसी एसआईपी नहीं है, आप उसे पॉज कर सकते हो और जब मन चाहे तब फिर आप बाद में रिज्यूम कर सकते हो। जब तक आपने पॉज किया है अपना जो भी पहले का इन्वेस्टमेंट था उसको कुछ भी नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है, वो ऑटोमेटिक विड्रॉ नहीं होगा। जब तक आप पैसा नहीं निकालोगे तब तक वो वैसा ही पड़ा रहेगा। तो दोस्तों यही थे 3 पावरफुल फीचर जो आपको जीरोधा के एसआईपी के रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और ये फीचर्स को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बने रहिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।